Hi everyone, so today we are going to study chemical reactions, matter and its interactions. तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे लर्निंग गोल क्या क्या है. This is a student and he is saying that I am learning to identify and explain the observable changes that can happen when a substance is heated or cool. इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखने हैं. मुझे क्या करना है, ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखने हैं जब एक सब्सटेंस को मैं गर्म करूँगा या फिर कूल करूँगा. सो आई एम लर्निंग टू टेल द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस कोज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग. यहाँ पे यानी का मतलब क्या है कि आई एम लर्निंग टू टेल द डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल जिनको हम रिवर्स की कर सकते हैं, राइट, रिवर्सिबल चेंजेस. फॉर एग्जांपल पानी को हमने गर्म किया है, हमने उसको गर्म किया है तो हम उसको फिर से ठंडा कर सकते हैं. इरिवर्सिबल चेंजेस, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव वन पेपर, एक पीस ऑफ पेपर है, उसको बर्न कर दिया है तो दोबारा से उस ऐश को हम पीस ऑफ पेपर में नहीं कन्वर्ट कर सकते. ये होते हैं हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है, अब यहाँ पे आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं नए सब्सटेंसेस में और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है. हीटिंग या फिर कूलिंग एक सब्सटेंस का, इससे दोनों फिजिकल और चेंजेस और केमिकल चेंजेस दोनों हो सकते हैं. हम एक सब्सटेंस को जब हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उसमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं. हीटिंग सब्सटेंस इट कैन कोज चेंजेस दैट आर ऑब्जर्वेबल. जब हम एक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उससे उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो ऑब्जर्वेबल है. ठीक है, अब आप कहेंगे वो कैसे. फॉर एग्जांपल आप हीट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक को हीट कर रहे हो. ठीक है, प्लास्टिक को, इफ़ यू आर हीटिंग अ प्लास्टिक और आ मेटल, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे. टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है, प्लास्टिक है तो हो सकता है वो पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, अगर डिपेंड करता है प्लास्टिक कैसे और कितना टेम्परेचर है. मेटल है तो उसमें क्या होगा, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल इट कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड. अगर आइस है, आइस कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होती है. इस आइस को अगर हम हीट करेंगे तो ये पानी में चेंज हो जाएगी, जो एक लिक्विड स्टेट है वाटर में चेंज हो जाएगी. ओके, सो ये अपीयरेंसेस हैं जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कूलिंग. कूलिंग अ सब्सटेंस कैन कोज चेंजेस दैट आर ऑब्जर्वेबल. फॉर एग्जांपल इट कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड एंड चेंज इन अपीयरेंस. अब कैसे, आपके पास लिक्विड है, लिक्विड को आप कूल करोगे तो फॉर एग्जांपल मिल्क है, उसको आप कूल करोगे तो क्या बन जाएगा, उसका आइस बन जाएगा. रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो हीटिंग या कूलिंग की वजह से हो सकते हैं और इनको हम रिवर्स कर सकते हैं. दिस मीन्स दैट सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जा सकता है जब कंडीशन को हम चेंज बैक करते हैं. रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं हीटिंग करके या फिर कूलिंग करके, एंड दिस मीन्स दैट change is permanent and the substance cannot return to its original state. एक बार फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है तो वो परमानेंट चेंज ही रहती है, चाहे हम ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, चाहे हम सब कंडीशन को चेंज कर दे फिर भी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाते हैं. Cooking an egg. This is an example of egg where you are cooking it. So it is also an example of heat-based chemical reaction. There are many observable changes that occur. जैसे कि state में change होता है, color में change होता है, texture में भी change हो जाता है और even smell में भी change हो जाता है. So can you describe these changes? Do you think this is a reversible or irreversible change? You have egg. egg को आपने क्या किया है, heat किया है इसको. ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस होंगे और चेंजेस क्या वो परमानेंट होते हैं, रिवर्सिबल हम उनको कर सकते हैं या फिर वो इरिवर्सिबल हो सकते हैं. यू हैव टू टेल मी दिस इन कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जर्वेबल चेंजेस. जैसे चेंज इन स्टेट, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है. ठीक है, इसमें हम एग की बात कर रहे हैं. लिक्विड था पहले बट नाउ
इट हैज़ चेंज इनटू सॉलिड ऑपेसिटी, ट्रांसल्यूसेंट था अब ऑपेक हो चुका है। टेक्सचर कैसा है, स्मूथ, फ्लॉज इजीली था, अब ये हार्ड आइसी हो चुका है। स्मेल न्यूट्रल थी पहले, नाउ डिस्टिंक्ट एगी स्मेल। अब ये एग्जाम्पल है एक मार्शमेलो का। जब हम मार्शमेलो को रोस्ट करते हैं तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें हीट बेस्ड केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत सारे ऑब्जर्वेबल चेंजेस होंगे इसमें, जैसे कि स्टेट में चेंज हो जाएगा, कलर में चेंज हो जाएगा, टेक्सचर में, एंड इवन स्मेल भी। सो कैन यू डिस्क्राइब दीज चेंजेस, डू यू थिंक दिस इज़ अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या फिर ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखिए, सॉलिड से ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, वाइट से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाता है। टेक्सचर इसका सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी था, नाउ इट हैज़ बिकम क्रिस्पी। स्मेल इसकी माइल्ड से स्वीट कैरामल स्मेल अब हो चुकी है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो हम ऑब्जर्व करेंगे मार्शमेलो में। मेकिंग पॉप्सिकल।